Hello everyone, welcome back to my channel Pile Dapral. So now we are solving this question number 5th C part. So we have to find DNF and CNF of this Boolean polynomial f this. ठीक है, मैंने A एंड B पार्ट करा दिए 5th क्वेश्चन के, आप जाके देख सकते हैं वीडियोस. नाउ जो बचा है, एक तो ये बचा है, ये अभी वीडियो में बता दूंगी. फिर बस लास्ट बचेगा 6th का A पार्ट, ठीक है, एंड C पार्ट. बस ये 2 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है. देन आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. तो चलो करते हैं इसका. और DNF एंड CNF फॉर्म. तो DNF फॉर्म क्या होती है? वो प्लस प्लस वाली, मतलब जो मल्टीप्लाई की टर्म्स होती है वो प्लस में आती है, ठीक है. जैसे XYZ प्लस दिस, फिर प्लस कुछ और, ठीक है. एंड CNF फॉर्म मल्टीप्लाई में आती है, मतलब अंदर ब्रैकेट्स में प्लस की टर्म्स होती है और डॉट डॉट मल्टीप्लाईज में आती है. सो दिस इज F. एंड प्लीज़ मेरे को ना कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि आपको ना क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं. मुझे पता नहीं चलता है, मोटिवेशन नहीं आता है कि हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है अगर तुम बताते नहीं हो कि ये समझ आ गया इस बार वाला, ठीक है. सो जस्ट लेट मी नो आपको वीडियो समझ आ रही है या नहीं, या ऐसे ही देख रहे हो, ठीक है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करते हैं. मतलब जो जो मुझे दे रखा है, मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगी, सब चीज़ें लगाऊंगी. तो देखो, ये पहले कॉम्प्लीमेंट में सॉल्व कर देती हूँ. तो मुझे बताओ B प्लस C का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है. डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? सब चीज़ उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इज़ B कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्या बन जाएगा, डॉट बन जाता है, डॉट, एंड C बिकम्स C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. अगर ये सेम टू सेम चीज़ B डॉट C का कॉम्प्लीमेंट होता है तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहेगा, B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट, डॉट क्या बन गया, प्लस, एंड ये कॉम्प्लीमेंट्स आ गए, ठीक है. तो ये तो क्या बन गया, दिस बाय डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ, लेट मी चेक ये यही लॉ है या किसी और नाम से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई और नाम है. वेट, ओहो मुझे मिल तो रहा नहीं है, तो आई गेस हाँ इसे डी मॉर्गन्स लॉ ही कहते हैं, ठीक है. मूव बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है. ये ऐसे करा हमने, यस. और मैंने एक चीज़ भी देख ली, ये डी मॉर्गन्स लॉ ही है, ठीक है. तो दिस इज F क्या बन गया, A B डैश C डैश प्लस A अंदर ले जाओ तो दिस इज AB प्लस AC डैश, ठीक है. ये आया. अब देखो, हर उसमें ना 3 टर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि ये ABC है तो 3 टर्म्स. ये ऑलरेडी 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म नहीं है, इसमें 3 टर्म नहीं है, तो हम इसमें क्या लाएंगे, 3 टर्म्स लाएंगे. कैसे लाएंगे, देखो, AB डैश C डैश, एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, ये डॉट 1 लिखा हुआ है, मान लो ये डॉट 1 है, डॉट 1 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो 1 के बदले मैं लिख सकती हूँ C प्लस C डैश, क्योंकि C वाली टर्म मिसिंग है यहाँ पे, तो मैंने C प्लस C डैश लिख दिया. यहाँ पे क्या लिखूँगी, सोचो, यहाँ पे मैं B वाली टर्म लिखूँगी, B प्लस B डैश, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था किसी C का यूनियन C डैश के साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ पूरा का पूरा सेट आ जाता है, सेट थ्योरी के हिसाब से. तो यहाँ पे 1 आंसर है, तो AB C प्लस C डैश लिख दिया और इसको ये लिख दिया. सो दिस बिकम AB डैश C डैश प्लस ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करो, ABC प्लस AB C डैश प्लस AC डैश B प्लस A, मतलब इससे पहले B लिख दो फिर C डैश लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में. A B डैश C डैश, ठीक है. अब देखो A B डैश C डैश, ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो ये डुप्लीकेट टर्म से मैं इनको सिंगल लिख सकती हूँ. सिमिलरली ये वाला टर्म और ये वाला टर्म डुप्लीकेट है, ठीक है. तो इन दोनों को हम सिंगल सिंगल लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो A B डैश C डैश आ गया, यहाँ पे A B C आ गया, प्लस इसके बदले एक सिंगल टर्म A B C डैश, ठीक है. सो दिस इज़ F, एंड ये जो है दिस इज़ कॉल्ड DNF फॉर्म. और DNF फॉर्म को आखिर में मीट एंड जॉइन के आंसर में छोड़ना है आपको, ठीक है. तो मीट एंड जॉइन में छोड़ो इसे. पहले यहाँ पे मैं F लिख देती हूँ. F इज़ आर ABC प्लस, और क्या आया था, ABC तो लिख दिया, AB डैश C डैश और ABC डैश, AB डैश C डैश प्लस ABC डैश, ये आया. इसको बस मीट एंड जॉइन के फॉर्म में लिख दो. तो इट इज़ A मीट B मीट C, फिर जॉइन A मीट B डैश मीट C, जॉइन A मीट B मीट C डैश.
सो DNF फॉर्म, दिस इज़ द रिक्वायर्ड DNF, मतलब DNF है ये रिक्वायर्ड DN फॉर्म, ठीक है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। एंड इसे हम एक और चीज़ बोलते हैं, वी कॉल इट जॉइंस ऑफ मीट, ठीक है, मतलब मीट का कि ये क्या है, जॉइन है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज जॉइंस ऑफ मीट। सारे मीट्स का क्या है, ये जॉइन है ना, तो इसे जॉइंस ऑफ मीट भी बोलते हैं। एंड CNF को बोलते हैं मीट्स ऑफ जॉइन, ठीक है, सभी जॉइंट्स का मीट, ठीक है ना। अब CNF फॉर्म, एक बार आपकी DNF निकल गई, CNF निकालना बहुत इजी है। तो अब मुझे बताओ, आपको कंप्लीट फॉर्म पता है क्या होती है? जैसे ये 3 टर्म्स है, तो इसकी कंप्लीट फॉर्म क्या होगी, लेट मी टेल यू। कंप्लीट फॉर्म, एक टर्म होगा इसका ABC, ठीक है, दूसरा टर्म क्या होगा, एक में डैश आ जाएगा तो A-BC प्लस, अब ये कंप्लीट फॉर्म में कितने, यहाँ पे 3 है, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाए, 2 to the power 3, 8 टर्म्स, ठीक है, 8 टर्म्स आ जाएंगे कंप्लीट फॉर्म में। तो ABC एक टर्म होगा, एक A-BC हो जाएगा, अब एक बार B में डैश आ जाएगा, अब एक बार C में डैश आ जाएगा, फिर अब 2 करके डैश लगाओगे, A-B-C, फिर A-BC डैश प्लस A-B-C डैश, कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 करके मैंने डैश भी लगा दिया, अब तीनों में डैश लगा दो एक बार। सो दिस इज़ माई कंप्लीट फॉर्म, ठीक है, ये 3 टर्म्स की कंप्लीट फॉर्म है। अगर बाई चांस 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये कंप्लीट फॉर्म क्या होता है, तो अगर मान लो 2 टर्म्स दी होती मुझे A और B, तो A और B की कंप्लीट फॉर्म क्या होती, वो होती AB प्लस, अब एक बार एक एक करके डैश लगाओ, A-B प्लस AB डैश प्लस, अब दोनों में डैश लगा दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 के लिए लिख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही अगर मैं 4 टर्म्स का लिखूं तो 16 टर्म्स आएगी कंप्लीट फॉर्म में, ठीक है। आई होप सो समझ आ गया हो, सिंपल सी चीज़। अब देखो कंप्लीट फॉर्म इज़ दिस। अब कंप्लीट फॉर्म में से हम वो सारी टर्म्स हटा देंगे जो DNF फॉर्म में आ चुकी है। तो कौन कौन सी आ चुकी है, ABC आ चुकी है, तो मैं ये कट कर दूँगी, A-B-C- आ चुकी है, A-B-C- ये वाली टर्म आ चुकी है, एंड एक A-B-C- आ चुकी है। तो ये पेंसिल से आप हल्का सा कट कर लेना, पेपर में ऐसे कट करके मत दिखाना, A-B-C' दिस, ये कट हो गए। बाकी जो बचे हुए टर्म्स है इसे आप CNF बोलोगे, बाकी बची हुई टर्म्स क्या होती है, CNF, और इन्हें आप मल्टीप्लाई के रूप में लिखोगे, मतलब जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ प्लस कर दिया मैंने, A' प्लस B प्लस C डॉट A प्लस B' प्लस C डॉट, तीसरी टर्म क्या है, A' प्लस B' प्लस C डॉट A' प्लस B प्लस C डैश डॉट A' प्लस B' प्लस C डैश, दिस। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड CNF फॉर्म, ये क्या है, दिस इज़ CNF। और इसे हम एक और चीज़ बोलते हैं, अच्छा ये मीट एंड जॉइंट फॉर्म में लिख दो, दिस इज़ A' जॉइन B जॉइन C, मीट A जॉइन B' जॉइन C, मीट A' जॉइन B' जॉइन C, मीट A' जॉइन B जॉइन C डैश, मीट A' जॉइन B' जॉइन C डैश, ठीक है। एंड दिस इज़ माई रिक्वायर्ड CNF, ठीक है। एंड CNF को क्या बोलते हैं, मीट्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, मीट्स ऑफ जॉइंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अब हमारे रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है, अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।